नमस्कार, मैं अजित कुमार एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ और इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिंग थियरी, जो बहुत दिनों से हम लोग वेट भी कर रहे थे कि कब हम रिंग में एंट्री करेंगे, क्योंकि रिंग के बाद ही अलजेब्रा के मेन कॉन्सेप्ट लीनियर अलजेब्रा की स्टार्टिंग होती है। तो इसे कई बार साउल ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, रिंग थियरी मीन्स वो वाला रिंग नहीं जो आप सेरेमनी में देखते हैं। रिंग सेरेमनी में रिंग मीन्स रिंग ऑफ नंबर्स, रिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रिंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कुछ उस तरह की चीज़ों के बारे में। ठीक है, देखिए रिंग लाइक कुछ स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा आपको, है ना, गोल गोल सा, उसके अंदर कुछ। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप तो हम पढ़ चुके हैं। अब रिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि रिंग कहते किसे हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया क्यों इसका। तो मान लीजिए कहते हैं ना कि 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल, ठीक है, 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल, ये कितना हो जाएगा? 4 एप्पल। ये जस्ट एक एनालॉजी दे रहे हैं आपको। 2 सेव प्लस 2 सेव कितने? 4 सेव। तो इसमें आपने ऐड किसको किया है? 2 और 2 को ऐड करके 4 बनाया है। ध्यान से देखिएगा, 2 और 2 को ऐड करके 4 बनाया है। एप्पल में एप्पल ऐड कर सकते हैं क्या? ऐसा तो ये तो बहुत एब्सर्ड टाइप का है ना कि एप्पल में एप्पल ऐड करो कितना एप्पल मिलेगा। ठीक है, एप्पल में एप्पल थोड़ी ऐड होगा, वो नंबर थोड़ी ना है, वो तो कुछ और है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सेट ऑफ नंबर्स एंड सेट ऑफ एप्पल्स। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स एंड सेट ऑफ एप्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 को ऐड करके 4 मिलेगा, ये वाला ऑपरेशन तो आपको पता है। लेकिन एप्पल में एप्पल ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ ये आपको नहीं पता। ठीक, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 2 एप्पल हम ले लिए और फिर 2 एप्पल ले लिए और इसके बराबर 4 एप्पल की साइज का एक बड़ा सा एप्पल हम रख दिए। ठीक है, जिसकी साइज क्या है? 4 एप्पल के बराबर है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मतलब वहाँ पे अलग टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, इसका कुछ नाम वाम नहीं है, जो बड़ा एब्सर्ड टाइप का लग रहा है, जो हमें भी खुद नहीं पता कि कैसे क्या करते हैं उसका। हमें 2 + 2 = 4 का पता है। तो जो सेकेंड वाला ऑपरेशन है ना, यहाँ पे देखो 2 ऑपरेशंस आ गए, एक तो प्लस वाला और एक दूसरा वाला। तो ऐसे सेट जिन पे एक साथ 2 ऑपरेशन फॉलो हो रहे हों, उनके लिए कॉन्सेप्ट आया रिंग का। 2 शर्ट्स प्लस 2 शर्ट्स, 1 शर्ट एंड 1 पैंट, टोटल 2। क्या 2 के बाद शर्ट प्लस पैंट ऐड थोड़ी ना होता है ऐसा। तो इनके लिए क्या चीज़ें की जाए? ये भी तो किसी का सेट है ना, कपड़ों का सेट है, इनके बीच तो कोई ऑपरेशन होगा, डिफाइन तो कर ही सकते हैं ना। तो वैसे ऑपरेशंस के लिए हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए, रिंग थियरी। ठीक है, उसके लिए डेवलप हुआ, हम लेके नहीं आए, ऐसा डेवलप हुआ। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। आते हैं डेफिनेशन पे। चूंकि आप ग्रुप जानते हो इसीलिए रिंग के डेफिनेशन में भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, आज हम बेसिकली केवल डेफिनेशंस पे बात करेंगे और कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे, दैट्स ऑल। तो डेफिनेशन में ये कहता है कि R एक सेट है, वहाँ भी G एक सेट था। ग्रुप के लिए G यूज़ करते थे, यहाँ रिंग के लिए R यूज़ करेंगे। R is a set equipped with 2 binary operation, 2 binary operation। ठीक है, R एक सेट है जो 2 बाइनरी ऑपरेशन से जुड़ा है। ग्रुप में केवल और केवल एक बाइनरी ऑपरेशन होता था, रिंग में 2 बाइनरी ऑपरेशन आ जाएंगे। तो R एक सेट है जो 2 बाइनरी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। एक को बोल लो प्लस और एक को बोल लो डॉट, या एक को बोल लो *1, दूसरे को बोल लो *2। नेमिंग है ये जस्ट। ठीक है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन नहीं है, नेमिंग खाली लिख रहे हैं ना। तो R is a set equipped with 2 binary operation *1
and star 2 such that पहला R जो सेट है वो स्टार 1 के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप बनाए, R जो है स्टार 1 के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप बनाए और स्टार 2 के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाए। मतलब वो सेट पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन हो जाए और दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो जाए। तो लिखते हैं सच दैट R स्टार 1 is abelian group R star 2 is semi group and इतना देखो सेट R जो है दो बाइनरी ऑपरेशन से जुड़ा है। ग्रुप में क्या होता था, एक बाइनरी ऑपरेशन होता था। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। तो क्या कह रहा है, जब दो ऑपरेशंस आ रहे हैं तो कह रहा है कि पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो सेट क्या होना चाहिए, एबिलियन होना चाहिए। दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो सेट क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा वाला ऑपरेशन पहले वाले पे डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। मीन्स स्टार 2 इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार 1 and star 2 is distributive over star 1. Then R star 1 star 2 is a ring. ठीक है, ये होती है डेफिनेशन रिंग की। रिंग में क्या होता है कि एक सेट ले लेते हैं, वो सेट दो ऑपरेशन से जुड़ा होता है। पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप, दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, और दूसरा वाला ऑपरेशन पहले वाले ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करे। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही हैं तो वो क्या होगा, रिंग होगा। मतलब रिंग नहीं होने की कंडीशन कितनी है, 3 है। 3 क्या है, 4 5 6 कई भी हो सकती हैं। तीनों में से कोई भी एक फॉलो ना करे तो पहला फॉलो ना करे, दोनों फॉलो करे, दूसरा फॉलो ना करे, दोनों फॉलो करे, तीसरा फॉलो ना करे, पहला दूसरा ना करे, पहला तीसरा ना करे, ऐसे करके। ठीक है, मीन्स हमें क्या करना है, बस एक देखना। अगर एक भी डिस्क्वालीफाई हुआ, अगर एक भी फॉलो नहीं किया तो रिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या होता है कि वो स्टार 1 स्टार 2 नहीं लिखते हैं, और लिखना भी नीचे को थोड़ा सा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को समझने में इनिशियल लेवल पे, बाद में आदत पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए स्टार 1 को आप प्लस साइन से डिनोट कर लीजिए ऐसे, और स्टार 2 को डॉट वाले साइन से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, लेट अस डिनोट स्टार 1 बाय प्लस and star 2 by dot। ठीक है, ये एक सेकेंड, यहाँ पे आप ग्रीन ले सकते हो। ये स्टार 1 को प्लस से और स्टार 2 को डॉट से डिनोट कर लीजिए। देन R plus dot is ring with following conditions। फॉलोइंग कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी? अभी क्या बोला था, पहला वाला क्या होगा, R प्लस इज abelian and दूसरा वाला R डॉट इज
सेमी ग्रुप ना, पहला वाला एबिलियन था, दूसरा वाला क्या था, सेमी ग्रुप था। तीसरा, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा ही होता है। जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट हो गए, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो आर प्लस क्या है, एबिलियन है, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। चूंकि आर प्लस क्या है हमारा, इज एबिलियन ना, पहला। एंड ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्यों? क्योंकि स्टार इज डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस ना, डॉट सिंस डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। डिफिनीशन में, डिफिनीशन आज की क्लास में डिफिनीशन जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स पे चर्चा भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आई थिंक डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया होगा कि आर एक सेट है, वो 2 बाइनरी ऑपरेशन से इक्विप्ड है। पहले वाले को स्टार 1 या प्लस बोल लो, दूसरे वाले को स्टार 2 या डॉट बोल लो। तो पहला वाला ऑपरेशन आर पहले वाले ऑपरेशन के साथ एबिलियन होगा, दूसरे वाले के साथ सेमी ग्रुप होगा, और दूसरा वाला ऑपरेशन पहले वाले पे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ठीक है। तब वो क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। एग्जाम्पल पे आप ले लो, जैसे एग्जाम्पल सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, सी प्लस डॉट। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के साथ एडिशन के साथ क्या होता है, हियर लिख लीजिए, हियर प्लस एंड डॉट आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लस एंड डॉट डिनोट्स, इसको डिनोट कर लीजिए, डिनोट्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है और एबिलियन ग्रुप बनाता है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहे आप कैसे भी ऐड करो, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट सेम आएगा, ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाते हैं, सेमी ग्रुप बनाते हैं, क्लोजर तो होंगे ही, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, क्लोजर हो गया। और 3 ठो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको चाहे आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों साइड से सेम ही आएगा। आप ऐसा लिख लो, Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इक्वल टू Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। Z1 Z2 Z3 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्लियरली दिख रहा है ना कि C प्लस डॉट इज व्हाट, रिंग, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मेन यहाँ ऑर्डिनरी, शुरू में 4-5 क्लास बाद ये इस वर्ड का मैंने एलोबरेट किया था, ऑर्डिनरी वर्ड, क्योंकि ऑर्डिनरी मीन्स होता है क्या है, ऑर्डिनरी मीन्स एज यूजुअल जो हो रहा है वही हो, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ऐड होता है वैसे ही ऐड हो, मैट्रिक्स जैसे ऐड होता है वैसे ही ऐड हो, मैट्रिक्स जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे ही मल्टीप्लाई हो, रो इनटू कॉलम। तो इसे कहेंगे ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ऑर्डिनरी ऑपरेशंस, उनके अपने ऑपरेशन में कोई चेंजेस नहीं पाए गए। लेकिन अगर हम कुछ अलग चेंजेस डिफाइन कर दें, कह दें कि मैट्रिक्स को हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 A B C D E F, हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई करना हो तो हम 1 into A ऐसे लिखेंगे, A 2B 3C 4D 5E 6F ऐसा लिखेंगे। ऐसा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है, रो इनटू कॉलम होता है, ये तो नहीं है। तो कौन सा वाला मल्टीप्लिकेशन है? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। इस कंपोनेंट का सेम कंपोनेंट से इसका, इससे इसका, इससे, तो ये क्या हो गया? दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं है, एज यूजुअल नहीं है, जैसे होता आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ऑर्डिनरी वर्ड आएगा आपको समझना होगा कि वहाँ पे ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं जैसे होने चाहिए उन पर्टिकुलर सेट्स में। अलग तरह का ऑपरेशन जब भी आएगा तो वो डिफाइन करेगा या बताएगा कि कैसे हो रहा है, तब वो ऑर्डिनरी नहीं होगा। सो आगे से हम लिखेंगे प्लस एंड डॉट आर ऑर्डिनरी, ठीक है। इससे समझ जाना चाहिए आपको कि दोनों क्या है, ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। तो ये रहा पहला एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी सेम बात समझने में जब हम यही बात किसके लिए लिखेंगे, रियल नंबर के लिए। आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, रियल नंबर क्या बनाता है प्लस के रिस्पेक्ट में? एबिलियन ग्रुप, ठीक है। डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप्स, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और रियल नंबर बनाता है तो रैशनल भी करेगा। ये प्लस के रिस्पेक्ट में तो क्या है, रैशनल भी बनाएगा ना। रैशनल क्या होता है? सब ग्रुप होता है रियल का, ठीक। ठीक है। तीसरा इंटीजर भी होगा, इसका मतलब इंटीजर भी प्लस के रिस्पेक्ट में क्या करता है? एबिलियन ग्रुप बनाता है। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है? सेमी ग्रुप बनाता है। तो ग्रुप के बारे में आइडिया है आपको, बस क्या क्या देखना है यहाँ पे, एबिलियन और सेमी ग्रुप। तीसरी प्रॉपर्टी की बात अभी हमने नहीं की है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? तो तीसरी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगी। कैसा है आप देखिए, 2 into 3 + 5, ऑब्वियसली 2 into 3 + 2 into 5, 5 3 8 2 16, 6 and 10 16। तो ये तो हमेशा फॉलो होगा ना। आप यहाँ कॉम्प्लेक्स रख दें तो भी, इन जगहों पे रियल रख दें तो भी, रैशनल रख दें तो भी, इंटीजर रख दें तो भी, ठीक है, हर केस में क्या होगा? फॉलो होगा। इंटीजर का कोई सबसेट ले लें, इंटीजर का सबसेट कैसा होगा? mz टाइप, ठीक है। z का सबसेट mz, 2z 3z 4z 5z 6z, कुछ भी रखिए यहाँ पे, ठीक है। ये वाला भी, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी क्या करेगी? फॉलो करेगी, ठीक है। ये आपको खुद ही क्रॉस चेक करना है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनमें पूरा प्रूफ नहीं करना है आपको। अब जो प्रूविंग वाला काम था ना ग्रुप में, वो आप सीख चुके हैं कैसे समझना है। अब बस आपको यहाँ देखते जाना है, ठीक है, देखते ही मार्क करना होगा। दिस इज रिंग, दिस इज रिंग, दिस इज रिंग एंड दिस इज ऑल्सो रिंग, ठीक है। तो ये तो रहा 4 एग्जाम्पल, तो आपको सीधा सीधा मिला, कॉम्प्लेक्स, रियल, रैशनल और इंटीजर। और सब क्या है? सब ग्रुप्स बनते जा रहे हैं या सबसेट्स हैं। रियल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स, रियल, रैशनल, इंटीजर एंड इंटीजर के सबसेट्स। तो ये हो गए कितने एग्जाम्पल? 1 2 3 4 एंड 5। चलिए 5 एग्जाम्पल तो आपके पास ऐसे हो गए। अब मैट्रिक्स के केस में तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है, अगर हम सेम ऑर्डर ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम ले लें m क्रॉस m का, तो आप चाहे कैसा भी मैट्रिक्स ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये एसोसिएटिव होगा, क्योंकि रो इनटू कॉलम पॉसिबिलिटी
है हर जगह, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो होता ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कब? स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में तो है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो तो वो ऐसे ही एबिलियन ग्रुप बना लेगा, क्योंकि एडिशन तो कंपोनेंट वाइज होता है हमेशा, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब आप लेते हो तो इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? ये 6th एग्जांपल हो जाएगा ना, 6th वाला, 6th एग्जांपल हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं mn। mn मीन्स मैट्रिक्स ऑफ टाइप n क्रॉस n, ऐसा वाला ना। ये जो सेट है नॉर्मल मैट्रिक्स एडिशन एंड नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा? रिंग बनाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। RING, रिंग, ठीक है। नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स जो है क्या करेगा? ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म करेगा। तो ये 6 एग्जाम्पल हो गए। इससे बाहर के एग्जाम्पल CUET में भी नहीं आएंगे, कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स ही हैं, दो चार एग्जाम्पल्स और बचे हैं। उनसे बाहर किसी भी CUET के एग्ज़ाम में या स्टेट एग्ज़ाम में भी अगर आप बैठेंगे तो उससे बाहर एग्जाम्पल्स नहीं बनेंगे। ये मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन है और सब कुछ इसी में है, इन्हीं पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में है। मैट्रिक्स में एंट्री कर चुके आप नंबर्स के बाद। अब अगला देखिए, इसमें आप ले सकते हो ये एडिशन मॉड्यूलो ले लो, ऐसा वाला ZM प्लस डॉट, तुरंत बताना है यहाँ पे। ZM प्लस क्या होता था? साइक्लिक ग्रुप होता था ना। ZM प्लस इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, एंड साइक्लिक है तो क्या होगा? एबिलियन हो जाएगा, पक्का है, ठीक है। ZM प्लस क्या होगा? साइक्लिक होगा तो एबिलियन हो जाएगा, तो एबिलियन तो बना लिया। ZM डॉट के साथ क्या दिक्कत आती थी? कहते थे कि ये ग्रुप नहीं है। कहाँ दिक्कत आती थी ग्रुप ना होने में? क्लोजर तो हो ही जाता था, एसोसिएटिव हो ही जाता था, ठीक है। आइडेंटिटी तक, यहाँ पे आइडेंटिटी ZM में जो 0 हो जाता था तो 0 आइडेंटिटी नहीं लेते थे, 1 से स्टार्ट करते थे, ठीक है। आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आइडेंटिटी वहाँ पे क्या हो जाती थी? 1 हो जाती थी। इनवर्स की दिक्कत आती थी, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी तक तो ये भी फॉलो करता था। ZM जो है प्लस के रिस्पेक्ट में डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी तक तो फॉलो करता ही था, तो प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं आती थी। तो ये भी क्या करेगा? रिंग बनाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो यहाँ पे प्लस लिखा है इसको आप M कर लो और ये भी M कर लो। नहीं भी लिखते तो भी आपको यही समझना था, क्या? एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ठीक है। दिस इज ऑर्डिनरी एडिशन। देखिए ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ भी क्लियर हो गया। मतलब मॉडुलस वाले सेट में कैसे होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, और M से डिवाइड करते हैं। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और M से डिवाइड करते हैं। तो जब भी ऑर्डिनरी बोलेंगे मतलब वही वाला उसी टाइप का एडिशन मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा जो मॉडुलो वाला में होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इज अ रिंग। ये भी हो गया, ठीक। दिस इज एबिलियन एंड दिस इज सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी होल्ड करेगी। आप चेक करा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी आप यहाँ पे चेक करा सकते हैं, होल्ड करेगी या नहीं करेगी, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये बहुत छोटी क्लासेस में मतलब डिस्कस कर चुके हैं पहले ही हम लोग, ठीक है। नाउ अगेन कुछ और एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, जैसे अगला लास्ट एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, और इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। such that A belongs to IR plus N dot is ring
ठीक है। आगे विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल्स और बचे हैं, बट आप इसको देखिए, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ भी प्लस और डॉट लिखा हुआ है, बट ये प्लस और डॉट जो है ये वाला, ये नॉर्मल नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, ये क्या है, कंपोनेंट वाइज है। एडिशन तो कंपोनेंट वाइज ही होता है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट वाइज है, ठीक है। मतलब 1 1 1 1 2 2 2 2, तो 1 × 2 1 × 2 1 × 2 ऐसे करके कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो क्या ये रिंग बनाएगा, अब यहाँ तो लिख ही दिया है तो रिंग बनाएगा, ठीक है, रिजल्ट देखे आप समझ गए, बट वेरीफाई करना है ये रिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक कर लें, एडिशन के रिस्पेक्ट पर तो प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें पता है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक कर लें कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए, नहीं तो कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अभी आपको आज डिफिनीशंस और ये पर्टिकुलर 6 एग्जाम्पल, 6 हो गए ना, हाँ 5 6 7 8 आई थिंक 8 एग्जाम्पल्स आपको खुद वेरीफाई करने हैं, और उस पर अगर आप लोग खुद से डिस्कस कर पाएँ, ग्रुप बना के डिस्कस कर पाएँ तो बेशक डिस्कस करिए, और ये आपको फ़ायदा देगा, बहुत हेल्प करेगा। और रिंग बहुत जल्दी ख़त्म भी होगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको वास्टली नहीं पढ़ना है, कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, बस इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जाननी है, क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, बस यहीं तक। रिंग, फील्ड और आइडियल की नॉर्मल डिफिनीशंस जाननी है, तो आप इसे देखिए, वेरीफाई करिए कि ये रिंग कैसे है, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।